हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज डे 83 है और आज की टीचिंग में रोंडाबाइन जेनेविव बेहरेंट के द्वारा कही गई बात को हमें याद दिला रही है। तो हम सबको पता है कि शब्दों में शक्ति होती है। द वर्ड्स हैव पावर। हर शब्द की अपनी शक्ति होती है और इसके लिए ज़रूरी भी है कि आप उन शब्दों का क्या अर्थ निकालते हो। तो वो कहते हैं कि हम जिस भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसमें एक शक्तिशाली अंकुर होता है। इसे आप इस तरह से मान लीजिए कि जैसे एक बीज है, आप जब किसी बीज को बोते हो तो कुछ वक्त के बाद उसमें अंकुर आता है ना, तो ये वैसे ही है। अगर आप किसी शब्द को बार बार अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते रहोगे कॉन्शियसली, है ना, आप अपने मन में उसे बार बार बोल रहे हो, आप लगातार उसे बोल रहे हो, लगातार उसे दोहरा रहे हो, है ना, तो कभी ना कभी तो उसके अंदर की जो शक्ति छिपी हुई है वो बाहर तो प्रकट होनी ही होनी है। जैसे उस बीज में कभी ना कभी तो अंकुर आना ही है, उसी तरह से आप जिन शब्दों को यूज़ करते हो उसके उन शब्दों की अपनी जो ताकत है वो कभी ना कभी तो बाहर आएगी और फिर वो जो अंकुर निकला है ना उस शब्द का, वो उस दिशा में फैल जाएगा जिधर आपका शब्द संकेत करेगा। इसको इस तरह से समझिए कि हर शब्द का एक मीनिंग होता है ना, तो हम सब ना अपने अपने हिसाब से हर शब्द के साथ रिलेट करते हैं। हमारा अपना एक कनेक्शन होता है हर शब्द के साथ, है ना। कुछ शब्दों का मीनिंग हमें पता नहीं होता है तो हम उनसे रिलेट नहीं कर पाते हैं, और हर शब्द के साथ हमारा अपना एक एक्सपीरियंस होता है। तो आप जिस भी शब्द के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो, जैसे कि मान लो कुछ लोग होते हैं ना जो बार बार मन में बोलते रहते हैं ओम ओम ओम, है ना, या हम बोलते हैं राम राम राम, कुछ बोलते हैं शिव शिव शिव, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, इस तरह से बोलते रहते हैं ना। तो उसी तरह से, है ना, तो क्योंकि जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमें एक कनेक्शन फील होता है, हमें लगता है कि नहीं हमारे साथ वो हैं, हमें स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है, हमें शांति मिलती है अंदर से, है ना, हमें ये विश्वास होता है कि ये हमारे साथ हमेशा हैं। इस तरह से होता है ना। तो क्या होता है कि अब क्या डर, तो जब हम इस तरह के शब्द बोलते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि भगवान मेरे साथ है। जिन शब्दों को यूज़ करते हो उनके साथ आपका कैसा अनुभव है, कैसा आप उनको मानते हो, है ना, मतलब आपकी सोच क्या है उन शब्दों को लेके, है ना, आप क्या समझते हो उन शब्दों को। तो वैसे ही उस वर्ड के साथ जुड़ी हुई पावर आपके साथ काम करने लगेगी, है ना, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फिजिकल रूप में आपके सामने आ जाएगी। इसको मैं इस तरह से बताती हूँ कि कुछ ना स्विच वर्ड्स होते हैं, है ना। तो स्विच वर्ड्स, आज मैं सिंगल स्विच वर्ड की बात कर रही हूँ, जैसे कि आ गए हैप्पी, है ना, जॉय, मनी, डिवाइन, हील, लव, इस तरह के स्विच वर्ड्स होते हैं कुछ। तो जब आप इन शब्दों को अपने मन में बार बार बोलते रहोगे, कॉन्शियसली बोलते रहोगे, है ना, लगातार बोलते रहोगे, मतलब जोर देकर जब इन्हें आप दोहराओगे, तो होता ये है कि इन शब्दों की एक अपनी वाइब्रेशन है ना, और जब आप इन शब्दों को बार बार बोलोगे तो वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में चली जाएगी। क्या होगा कि इससे आपकी फ्रीक्वेंसी अप हो जाएगी, मतलब आपकी एनर्जी अप हो जाएगी इन शब्दों को यूज करके। एक समय ऐसा आएगा कि फिर आप वैसा ही फील करना शुरू कर दोगे। मान लो आप अपने मन में बार बार बोल रहे हो, अब जॉय, देखो अब जॉय का क्या मीनिंग होता है, आनंद। आनंद का क्या मतलब हुआ कि मतलब खुशी से भी आगे, मतलब अपने में ही जो मगन है, मतलब उसको बस फिक्र नहीं है किसी चीज की, मतलब वो जैसा भी है ना, जैसे भी सिचुएशन उसके लाइफ में है, बस वो खुश है, तो वो आनंद में है। तो मान लो अगर आप अपने मन में बार बार बोल रहे हो जॉय जॉय जॉय, फीलिंग के साथ बोल रहे हो, मतलब आपको पता है कि अगर आप जॉय बोल रहे हो तो इसका मीनिंग क्या है ना। और जब आप जॉय बोल रहे हो तो मतलब जब आप आनंद में होते हो तो आप कैसा फील करते हो, मतलब आप फील के साथ बोल रहे हो जॉय जॉय जॉय, तो मतलब आप ना उस वक्त वो फील करना शुरू कर दोगे, आपकी फ्रिक्वेंसी वहां पे अप हो जाएगी। अब एक और शब्द ले लेते हैं, जैसे कि लव आ गया, है ना, प्यार प्रेम, है ना, तो आप लव बोल रहे हो अपने अंदर, लव लव लव, तो जब आप लव के बारे में सोचते हो तो आपको लगता है कि नहीं, मतलब आई एम लव, मतलब मैं खुद प्यार हूँ, आई एम लव, मतलब मैं सबको प्यार भरी नजरों से देखती हूँ,
हम किसी के लिए बुरा सोचते ही नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है, प्यार ही होता है ना। जब हम किसी के लिए कुछ गलत फील नहीं करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे प्यार ही होता है। तो जब आप ऐसे बोलते हो प्यार, मतलब ऐसे बोलते हो लव लव लव, तो मतलब आप अंदर से बहुत खुश हो। मतलब जब कोई प्यार में होता है तो क्या होता है, शांति होती है, सुकून होता है ना। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से वर्ड्स को यूज कर सकते हो। यहाँ पे आज के एग्जाम्पल में तो उन्होंने जॉय वर्ड बताया है। आप जॉय बोल सकते हो, ब्लिस बोल सकते हो, ब्लेस्ड बोल सकते हो। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड। तो जब मैं ब्लेस्ड बोल रही हूँ ना, तो मैं सच में सोच रही हूँ कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ ना। वाह, मतलब मैं अपनी आवाज को आप तक पहुंचा पा रही हूँ, बहुत बड़ी बात है ये। आप भी ब्लेस्ड हो, आप सुन पा रहे हो। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड। तो मतलब आपको अंदर से आएगा, नहीं आई एम ब्लेस्ड, है ना, वैसी वाली फीलिंग आएगी। मैं सबसे एक और वर्ड मैं आपको बता सकती हूँ, थैंक यू। आप अपने मन में थैंक यू बोलते रहो। मतलब जैसे ही कहीं पे कुछ नजर पड़ी, थैंक यू। अंदर से जब थैंक यू बोलोगे ना, तो माइंड बोलेगा क्यों थैंक यू बोला, फिर आप उसको रीजन बताओगे, मैंने इसलिए थैंक यू बोला। अब मैं थैंक यू का जाप लग गई जैसे करने, तो मैं बोलूँ थैंक यू। अब मैंने किस चीज़ के लिए थैंक यू बोला, थैंक यू मेरे थॉट्स के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मन ही मन में बोलना है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़ोर से बोलना है ये। बस हाँ, कॉन्शियसली इसको रिपीट करते रहना है ना। ज़ोर से बोलना चाहो तो ज़ोर से बोल सकते हो, मन में बोलना अच्छा लग रहा है तो मन में बोल सकते हो, बस बोलना है। कोई ऐसा वर्ड पकड़ लो, मतलब जिसको बोल के आपकी वाइब्रेशन, जिसको बोल के आपकी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती हो। जैसे कि मैं अगर पर्सनली अपना बताऊं तो मुझे थैंक यू अच्छा लगता है, ब्लेस्ड अच्छा लगता है, लव अच्छा लगता है, डिवाइन अच्छा लगता है। मतलब ये कुछ ऐसे चुनिंदा से वर्ड हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, जिनके साथ मैं ज़्यादा जल्दी कनेक्ट कर पाती हूँ। तो सबसे बढ़िया है थैंक यू बोलते रहो, मन में थैंक यू का जाप लगाए रखो। जिस भी चीज़ के साथ टच कर रहे हो ना, जहाँ पे भी आपकी नज़र जा रही है, बस ऐसे मन में बोला थैंक यू, खुद ही आपके माइंड में आ जाएगा कि क्यों थैंक यू आप उस चीज़ के लिए, है ना। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप अपने मन में ये चलाए रखो। जैसे थैंक यू बोला, किसी भी चीज़ को टच किया, उसके लिए मन ही मन में थैंक यू, थैंक यू। जब हम ये करेंगे ना, तो आप खुद देखोगे आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हाई हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि कॉन्शियसली अपनी लाइफ कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना है जिनको कि हम लगातार बार बार अपने मन में दोहराते रहें, और वर्ड्स वही चूज़ करने हैं जिनके साथ आप सच में कनेक्टेड फील करते हो। ठीक है, कोई भी एक शब्द पकड़ लीजिए आज और इसे करते रहिए। और ये प्रैक्टिस आज के लिए ही नहीं है, आप रोज इसे कीजिए। ठीक है, कुछ दिन कॉन्शियसली करना पड़ेगा और बाद में ये खुद ही आपकी हैबिट बन जाएगी ये करना। ठीक है, तो आज का हमारा दिन मंगलमय हो। हैव अ ब्यूटीफुल ब्लिसफुल डे। हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सबका मंगल हो।